शांति। शिव बाबा कल्याणकारी परम पिता हम बच्चों को हर समय यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा ही खुशियों में खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद की सुख की लहरों में लहराएं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे अपने रियलिटी को पहचानो, आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, आदि काल में, अनादि काल में और वर्तमान समय तुम भगवान की गोद के बच्चे हो। प्रभु तुम्हारा पालनहार है। बाबा हर चीज की हमारी केयर करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें नशा होना चाहिए कि तुम वर्तमान समय ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो जितना बाबा का सुनाया हुआ जो ज्ञान है, ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो वो हमें बहुत खुशियों की लहरों में लहराता है। सदा यही गीत गाते रहो कि बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। इस दुनिया कांटों के जंगल में से बाबा हमें बड़े आराम से अपनी गोदी में बिठा कर, गोदी में लेकर के हमें चल रहे हैं। भगवान हमारे साथी बना है। जो गीत में कहा ना, जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। बाबा चाहते मेरा बच्चा कब सदा ही मुस्कुराता रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कई बातें आएंगी, नेगेटिव बातें आएंगी, ऐसे आश्रित संप्रदाय के लोग भी आएंगे, उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम बच्चे सदा यही सोचो कि इसमें भी मेरा भला है, इसमें मेरा कल्याण है। कदम कदम पे हर सेकंड कल्याण का सोचो, क्योंकि कल्याणकारी बाप परम पिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता जगत के पालनहार का तुम्हारे सिर पर हाथ है। सदा सोचो वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। जैसे हम पानी, जूस, भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स खाते हैं, तभी तो हम अपने शरीर को मेंटेन कर पाते हैं। और फिर वो भी जब तक हम अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं। और पानी भी कहते हैं भाई बिल्कुल धीरे धीरे पियो, पानी खाओ, भोजन पियो। तो जब तक ऐसा हम सिद्धांत नहीं अपनाते हैं तब तक हमारा शरीर ठीक नहीं रहता। इसी प्रकार से भगवान पिता परमात्मा हमें रोज आकर के इतना ज्ञान का भोजन हमें देते हैं। वो फुल ऑफ ऑल टॉनिक्स है, हर प्रकार से हमें खुश रहने का तरीका बताता है, उसमें शक्तियाँ भरी हुई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन में सदा श्रेष्ठ विचार सोचो, ज्ञान का मनन चिंतन करो तो खुशियों में रहोगे। तो भगवान वर्तमान समय सारे कल्प के लिए हमें खुशहाल बनाने आए हैं। तो आज भी बाबा ने कहा देखो बच्चे, अगर ज्ञान का मनन चिंतन करते रहोगे, खुशी में रहोगे, अभी हर प्रॉब्लम को ज्ञान के द्वारा टैकल करोगे तो सारा कल्प तुम इंटेलिजेंट रहोगे, बुद्धिमान रहोगे। तुम्हें किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारा वहाँ पर वजीर रखने की जरूरत नहीं कि भाई कोई आपको गाइडेंस दे या कुछ करे। तुम खुद ही नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सक्सेसफुल होते हो। तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई शाइननेस वाला है ही नहीं। कई ऐसे हीरे होते हैं जो 24 घंटे चमकते रहते हैं। तुम तो उन हीरों से भी करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल आत्माएं हो। तुम भगवान के नैनों के नूर हो, प्रभु के पिता परमात्मा के दिल में निवास करते हो। तो बाबा कहते हैं सदा खुशियों में रहो। बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे सारे के सारे दुख दूर करने, लेकिन उसके लिए ये कहता हूँ बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को प्यार से याद करो, प्यार से याद करो, तो उससे अपने आप ही
हम आत्माओं के अंदर श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, पवित्रता हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। हम हैं ही एक्चुअली, हम हैं ही पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा। तो भगवान हमको बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हें तो इन बातों को सोच करके खुशी होनी चाहिए। और ऐसे रास्ते में चलते हुए आंधियां भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही तुम आत्माएं ये सोचो कि किसके संतान हो, तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है। स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का हाथ तुम्हारे सिर पर है। इसलिए हर श्वास, हर सेकंड सफल करो, हमारा वेस्ट ना जाए, क्योंकि एक एक श्वास में हमारी कमाई समाई हुई है। तो बाप के बार बार कहते हैं कि बच्चे इस अल्पकाल के समय में 5000 वर्ष का आप संस्कार बना रहे हो। यही थोड़ा सा अटेंशन देने का समय, तो अटेंशन दोगे तो कभी भी सारे कल्प में कहीं टेंशन ही नहीं आएगी। तो विधाता, सुखदाता, बिगड़ी को बनाने वाले भाग्य विधाता हमें मिले हैं, और वो हमारा पिता है। पिता है, वही हमारा बिगड़ी को बनाने वाला है, वही दुख हरता सुख करता है, पल पल का हमारा रक्षक है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें आंतरिक अंदर नाज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मुझे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दुनिया भगवान को प्यार करती है, याद करती है, लेकिन भगवान के नैनों में हम समाये हुए हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं तुम सबसे बड़े संसार के अंदर इंटेलिजेंट हो, लेकिन माया 5 विकारों का वायरस आने से तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है। बर्तन कितना भी क्लीन हो, सोने का भी हो, अगर स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा, वो भी, उसमें कोई भी चीज डालोगे तो रोटन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि तुम हर बात, एक तो अपने अंदर स्वच्छता रखो, दूसरा महीनता ज्ञान की गहराई में जाओ, तीसरा मधुरता का गुण धारण करो। तुम्हारे एक एक शब्द बहुत बहुत वैल्यूएबल है, मधुरता। और फिर मन वचन कर्म से में महानता लाओ, बार बार लाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा हूं। बाबा ने जो सृष्टि श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी मैं अति अति श्रेष्ठ हूं। तो बाबा कहते हैं ये रिहर्सल करो कि तुम श्री नारायण हो, श्री लक्ष्मी हो, और रिहर्सल करो। बहुत काल के रिहर्सल, बहुत काल के संस्कार होंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत समय से प्रैक्टिस करता है तो उसका वो परफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए कोई भी पेपर होता है अचानक ही होता है, क्वेश्चनियर अचानक होता है। तो बाबा कहते हैं जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो हर चीज का लॉजिक अपने पास रखते हैं, और कभी भी हमें घबराहट में नहीं आना, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्मा ने सारी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए कोटि कोटि आत्माओं में से मुझे ही चुना है। तो भगवान ने मुझे इतना योग्य समझा है ना, और जब योग्य नहीं भी हूं तो भी भगवान ने योग्य बनाने के लिए मुझे अपना बना लिया है। किसी ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाबा कहते हैं अगर आप भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान, मेरा सुनाया हुआ ज्ञान मनन चिंतन नहीं करोगे तो याद रखना, बीती हुई बातें, व्यर्थ बातें तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगी।
इसलिए वो प्रवेश ही ना करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, तो खुशी में रहो। इसलिए कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। थिंकिंग के ऊपर ही तो हमारा जीवन बनता है। चिंतन की धारा को बदलो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ऊंच आत्मा हूँ, और मेरे अंदर डिवाइन वर्चूज होने चाहिए, जिसमें कहा मधुरता, सरलता, श्रेष्ठता, दिव्यता। तो बाबा बार बार कहते हैं तुम ही तो इन गुणों से सजे हुए थे, अब फिर से इन गुणों की सजावट लाओ। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, बार बार सोचेंगे कि मैं गॉडली चाइल्ड हूं, तो अपने आप ही दिव्यता आएगी, संस्कार आएंगे। बाबा कहते हैं उस हीरे को तो कहीं काला होता है तो काट देते हैं, तुम तो चैतन्य हीरे हो, तुम्हारे संस्कारों को भस्म करने का बाबा ने तरीका बताया है। बच्चे बाबा की याद में रहो तो तुम्हारी बुद्धि में इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपवित्र चीज को स्वीकार ही नहीं करोगे। नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर। जैसे शरीर ठीक होता है तो कोई चीज जीभ पर आती है तो मनुष्य थूक देता है कि नहीं, ये चीज मैं स्वीकार नहीं कर, ये मेरे खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से हम शिव बाबा के लाडले बच्चे, सिखी हृदय बच्चे, कोटि कोटि आत्माओं में से एक विशेष आत्मा है। भगवान ने हमको चुना है इस सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए। तो बाबा ने हम प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे इतने ऊंचे विचार, इतनी पवित्रता होती है कि तुम अपने कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हो, स्वराज्य अधिकारी बनते हो, फिर मनुष्य आत्माओं के भी के हृदय को जीत लेते हो, प्रकृति जीत बनते हो। प्रकृति 2 युगों तक तो तुम्हारे दासी बनी रहती है। तो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, और भगवान इस समय पर हमें बनाने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को कितना ऊंचा नशा होना चाहिए, जिसको सर्वशक्तिमान बाप आकर के हमारी कदम कदम से हमारी परेशानियां, हमारे अवगुण हटा रहे हैं। जैसे कुम्हार मटके को अंदर बाहें पसार के बाहर चोट लगाता है, उसको बिल्कुल ठीक करता है, उसके जितना भी टेढ़ापन होता है हटा देता है। इसी प्रकार शिव बाबा भी हम बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित है। तो खुशी में रहना, जानबूझ करके खुशी के विचार लाओ, तो थकावट भी नहीं होगी, नीरसता नहीं आएगी। नहीं तो लाइफ, जीवन पर बोझ आ जाता है कि लाइफ में मजा नहीं आता। फिर मनुष्य जब अपने श्रेष्ठ विचारों में नहीं रहता है तो बाहर से सहारा मांगता है, लेकिन बाहर से तो सहारा मिलना ही नहीं है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो अंतर मन में ज्योति जगाने के लिए बाबा ने हमको कितना श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमें ज्ञान दिया है, और कितना सिंपल है। और बुद्धि को तीव्र करने के लिए, क्लीन करने के लिए बाबा ने हमें मीठी मीठी याद का तरीका बताया। अपने प्यारे प्यारे अपने खुदा दोस्त को याद करो। तो बाबा हम बच्चों की सेवा में हर समय हाजिर है। ये समय ऐसा है, समय को वरदान है। हमारे सिर पर किसका हाथ है? जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सरिदाता है, कल्याणकारी है। हजारों भुजाओं से बाबा हमें दुआएं देते रहते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट लाओ, मनुष्य आत्माओं की बातों में नहीं आओ। मनुष्य आत्मा थोड़ी हमें पहचानती है, भगवान हमें पहचानता है कि कितनी ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऊंच घराने की आत्माएं हैं। तो बाबा की नजरों ने हमें समझा प्यार के काबिल।
तो इसलिए भगवान हमें प्यार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और अमृत वेले से ही बाबा हम बच्चों पर दुआएं देते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। शिव बाबा कल्याणकारी पिता हमारे रोम रोम का रक्षक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुशियों में सदा नाचते रहो और सदा सोचो कि तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे सिर पर है। तो कोई भी बात अगर हो जाती है तो सोचो इसमें हमारा हिसाब किताब, तो इसमें भी कोई भला समाया हुआ है। कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी ही मेरा पिता है और मेरा जीवन ही कल्याण के लिए है। क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं लाओ, नहीं तो ये सारे उलझन के रास्ते हैं। तो बाबा ने सहज हमको अपना पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए ज्ञान का, आनंद का, श्रेष्ठ संकल्पों का हमें खजाना दिया है, शक्तियां दी है। कोई भी आत्मा हमारे से समीप आए तो खुशियां लेके जाए। जैसे गुलाब के फूल के पास आते हैं क्या लेके जाते हैं, गेंदे के फूल के सामने आते हैं क्या लेके जाते हैं, और कीचड़ वाले जो गंदा नाला होता है उसके पास जाते क्या लेते हैं। तो मैं कौन हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा। तो सदा खुशियों में रहो, आनंद की लहरों में लहराओ। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा की याद में रहोगे तो माया तुमसे दूर भागेगी। महावीर महावीरनिया बनो, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनो। हमारा ही तो गायन है महावीर महावीरनी का। हमारे पीछे किसका हाथ है? स्वयं सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी हमारे पीछे है। तो इसलिए जैसे हनुमान को निशा था कि मैं राम का दूत हूं, मैं पिता परमात्मा की का नूरे रत्न हूं, सदा इस खुशी में रहो। तो ये जो जीवन रूपी यात्रा है बड़े आराम से मौज से बीत, मतलब हमारा टाइम पास होगा, हम हर सेकंड को सफल करेंगे, हर पल को सफल करेंगे। नहीं तो ये लाइफ एक बर्डन बन जाती है। हम प्रभु की, पिता परमात्मा की वरदान पाई हुई आत्माएं हैं। हम कोटि कोटि आत्माओं में से बाबा ने हमको चुना, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं, देव आत्माएं हैं। बाबा कदम कदम पर हमारी रक्षा के लिए बंधे हुए हैं। जैसे माँ का प्यारा बच्चा होता है तो माँ कहीं काम पे बिजी होती है, फिर भी बच्चे को बीच बीच में चेक करती रहती है। ऐसे ही पिता परमात्मा हमें हर समय, वी आर अंडर द निगरानी ऑफ शिव बाबा। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए खुशी में ही मेरी जीवन बीते, सदा पॉजिटिव विचार सोचो। इससे तन की बीमारी भी नहीं आएगी, मन की भी नहीं आएगी, धन की भी नहीं आएगी, परिवार से भी नहीं आएगी, समाज से भी नहीं आएगी। तो जब सूर्य की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है तो कितना चेहरा चमकता है। ऐसे ही शिव बाबा की ज्ञान की रोशनी में रहेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप अवश्य बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदा पिता परमात्मा की याद में रहोगे, यही उसकी छत्र छाया है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।